आप सभी को मालूम है मैं आपका प्रत्याशी किताबुद्दीन शेख, और छाप भी आप लोगों को मालूम हो गया होगा, बहुत प्रचार हो रहा है। एक दिन हम लोग आए भी थे नुक्कड़ सभा के द्वारा। ऐसे तो डेली आ रहे हैं सुबह शाम। और ये अपना गांव है, यहाँ अपने लोग रहते हैं। यहाँ कोई मामा, कोई चचा, कोई भाई, यही सब लोग यहाँ पे रहते हैं, मामा मामी। यहाँ हमारा पुराना घर और मामा का बस्ती है, तो इसलिए हमेशा सारे लोग किसी न किसी रूप से रिश्ते से जुड़े हैं। और मैं गर्व से हमेशा कहते आया हूँ कि राजवाड़ा अपना गांव है और मुझे वहाँ ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा से मैं पिछले बार जब चेयरमैन बना था तो मैं पूरे गर्व के साथ दूसरे वार्ड में जाकर के कहता था कि वहाँ से मुझे आज़ादी मिल गया है कि तुम जाओ और दूसरा वार्ड यहाँ पे हम लोग ठीक हैं, और अगर किसी तरह का कमी बेसी है तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे थोड़ा कमजोर लग रहे थे, लेकिन अब लगता है कि मैं नहीं, यहाँ के सारे लोग किताबुद्दीन भुट्टू हो गए। अपने अपने एक दूसरे को समझा रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं जाकर के दूसरे वार्ड में भी जाकर के चौक चौराहों में बैठ करके समझा रहे हैं कि नहीं, हम लोग किताबुद्दीन शेख को वोट दे रहे हैं। और समझाने का भी काम कर रहे हैं कि हम लोगों का टक्कर सीधा यहाँ बीजेपी से होने जा रहा है और किसी भी हाल में हम लोग बीजेपी को जीतने नहीं दे रहे हैं। मैं अपना कमी को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा अपना उपलब्धि गिनाऊंगा नहीं। हमेशा आप लोग जानते हैं कि चुनाव 5 साल के बाद ही आता है और कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है, लेकिन 5 साल के शासनकाल में 2 साल कोरोना चला गया था। हम लोग उपलब्धि नहीं गिना रहे, मात्र 3 साल बचा। 3 साल में हम जितना हो सका काम किए, लेकिन पूरा काम नहीं कर पाए क्योंकि 2 साल उसमें कट गया था। इस बार अगर मौका मिलता है, आप लोगों का दुआ आशीर्वाद मिलता है, तो इंशाअल्लाह आपका जो छूटा काम है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, नाला का समस्या है, जो भी समस्या है उसका समाधान इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने हिम्मत दे करके मुझे हमेशा जब भी आते हैं, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे, ये अपना घर है तुम्हारा, हम लोग ठीक है, तुम दूसरा जगह ठीक करो, ये अच्छा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोगों का किसी न किसी रूप से रिश्ता से जुड़े, हर लोग किसी न किसी रूप से रिश्ता से जुड़े। दूसरे वार्ड में किसी का दोस्त है, साथी है, आजकल के नौजवान लोग हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे का दोस्त, एक दूसरे से सारे लोग से एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, फ़ोन से एक दूसरे से संपर्क करें कि समय कम है और अपना प्रत्याशी किताबुद्दीन शेख को हम लोग वोट दे रहे हैं, आप भी वोट दें। अगर हम तो यही कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे, अगर हम वोट दे रहे हैं, आप लोग वोट नहीं देंगे तो किताबुद्दीन शेख नहीं जीतेगा। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि जीतूंगा, जब तक कोई वोट नहीं देगा तो जीतेंगे कहाँ। मैं कहीं से भी चैलेंज करने का काम कहीं भी नहीं करता हूँ। मैं सीधा कहता हूँ कि आप वोट नहीं देंगे तो मैं नहीं जीतूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा सारा तो उधर से सारा वोट हमारा है, सारा वोट इधर है। हमारे बीच एक ऐसा प्रत्याशी भी है कि दावा करते हैं कि हम जीत जाएंगे। पिछले बार तो वो शायद चौथे नंबर में, पिछले बार चेयरमैन चुनाव में चौथे नंबर, मैं नाम नहीं बोलूँगा, चौथा नंबर में था। जैन सिंह चचा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, दूसरे नंबर में थे। बीजेपी वाले तीसरे नंबर में थे। और अब तो सीधा टक्कर सारे चैनल वाले और सोशल मीडिया भी देख रहे हैं कि हमारा टक्कर सीधा बीजेपी से जी। और हम लोग किसी हाल में नहीं चाहेंगे कि वैसे लोग जो हमारे आपसी दोस्ती को मतभेद में बदलने का काम करता हो, वैसा पार्टी के लोग जो हमेशा हमें लड़ाने का काम करता हो, वैसे पार्टी के लोग जो हम ट्रेन में चलते हैं और अपना हम जाति धर्म बताने में संकोच करते हैं, वैसे पार्टी के लोग को रोकने के लिए हमें किसके ओर जाना है, अपना वोट को नहीं बांटना है। मैं आप लोगों से अपना अपील करना चाहूँगा, अपना वोट को नहीं बांटना है, एक तरफ देना है। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से अस्सलाम वालेकुम के साथ अपना वक्तव्य को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।